हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रदीप कुमार मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीप मैथ कॉन्सेप्ट के अंदर आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं आप लोग, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। हमारा दोस्तों आज का टॉपिक होगा रेशियो का ये एक पोर्शन है, प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, समानुपात जिसको हम बोलते हैं। इस समानुपात का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें चार निशान होते इस तरह से, दो अनुपात, यानी कि यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, समान अनुपात का मतलब क्या होगा दोस्तों, समान का मतलब होता है बराबर, और अनुपात में अगर आपको दे रखा हो दोस्तों, इसका पहला स्टेप होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, तीन टर्म दी होंगी, ए अनुपात में बी समान अनुपात बी अनुपात में सी। यहाँ पे दोस्तों जो पहला है आपका, इसको बोलते हैं हम प्रथम समानुपात। दोस्तों जो बी होगा यहाँ से, इसको बोला जाता है मध्य समानुपात। और जो यहाँ पे सी दे रखा दोस्तों, इसको हम बोलते हैं तृतीय समानुपात। अब दोस्तों यहाँ से हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो टर्म दी होगी, पहले यहाँ से आपसे कोई भी दो टर्म देगा इसके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आपका पहला स्टेप काम करता है, इसमें कोई भी दो टर्म दी होगी और इसमें से आपको कोई एक तीसरी टर्म पूछेगा, और उसका रिजल्ट पहले दोस्तों ये देखते हैं कि प्रथम समानुपात पूछे वो क्या होगा, मध्य समानुपात पूछे वो क्या होगा, या फिर तृतीय समानुपात पूछे वो क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, बस द्वितीय समानुपात की बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ तृतीय समानुपात की और प्रथम समानुपात की, या फिर मध्य समानुपात। एक बार देखने यहाँ से दोस्तों, इसका मतलब होगा ए बटे में बी, और यहाँ से समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर, और यहाँ पे क्या होगा बी बटे में सी। इसको हमको क्या करना दोस्तों, जब आपको बोला जाए यहाँ से प्रथम समानुपात ज्ञात करें, जब आपको बोला जाए प्रथम समानुपात ज्ञात करें, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जब आप ए की वैल्यू निकालोगे, वो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी कि आप बी को भी इस तरफ लेके गुना में कर दोगे, यानी आपके पास सिर्फ यहाँ से ए बच गया, बी को इस तरफ लेके आओगे, ऊपर गुना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 के अपॉन में सी हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपका जो पूछेगा मध्य समानुपात, मध्य समानुपात का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछेगा वैल्यू बी की, कि बी की वैल्यू ज्ञात करें, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, सी को इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। इसका एक रिजल्ट तो दोस्तों ये हो सकता है कि ए सी किसके बराबर होगा 20 स्क्वायर, यानी फिर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को भी इस तरफ ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी, वो बराबर किसकी हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका तीसरा जो होगा तृतीय समानुपात, आपसे पूछे तृतीय समानुपात, इसका मतलब दोस्तों आपसे यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछेगा, सी की वैल्यू पूछेगा, यानी कि आपको सी निकालना है। आप सी को इस तरफ ले आओ, ए बी को उस तरफ ले जाओ, या फिर दोस्तों आप सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, सिर्फ ए को उस तरफ लेके जाओगे, यानी सी किसके बराबर हो जाएगा 20 के अपॉन में ए। अब आपके पास दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट ही वैल्यू होगी कि आपको जो चीज़ यूज करनी है, प्रथम समानुपात निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है, या फिर तृतीय समानुपात निकालना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो आपके पास ये डायरेक्ट रिजल्ट होंगे। आए कहाँ से हैं, इस यूनिट से। एक बार आपके दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख दिया है कि प्रथम समानुपात किसके बराबर होगा, अगर आपको पहली टर्म निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है 20 के अपॉन में सी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से मध्य समानुपात निकालना है, मिड प्रोपोर्शन निकालना है, तो दोस्तों यहाँ से 20 स्क्वायर आपका रिजल्ट होगा, 20 स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है ए सी, या फिर आपका बी हो सकता है अंडर रूट ए सी। अगर आपको बोला जाए तृतीय समानुपात, तो दोस्तों तृतीय समानुपात में आपको सी की वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर होगा 20 के अपॉन में ए। आपको डायरेक्ट यहाँ से यूज करना है। तो आपका क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ से दोस्तों, आपको बोला कि 4 व 6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ से ध्यान रखना, जो आपको टर्म दी होगी, जिस तरफ से आपकी वैल्यू देगी वो कंटिन्यू होगी, कि आपको यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू पूछ रहा है तृतीय समानुपात, तो दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू होगी आपके पास 4 और बी की वैल्यू होगी आपके पास 6। आपसे बोल रहा है कि सी किसके बराबर होगा, यानी तृतीय समानुपात निकालना, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर होगी।
अब सी क्या होगा दोस्तों, आपका जो रिजल्ट हम यूज़ करके चल रहे हैं यहाँ से, सी क्या है, बी का स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि सी किसके बराबर होगा, बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर तो दोस्तों यानी बी कितना है 6 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 4 हो जाएगा, यानी सी बराबर किसके होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36 बटे में 4, और 4 से कैंसिल करोगे 4 निमा 36, यानी कि दोस्तों सी की वैल्यू कितनी होगी 9। आपका एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा कि 0.36 व 0.48 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। तृतीय समानुपात की बात हो रही तो दोस्तों आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, यानी कि सी किसके बराबर होगा 20 स्क्वायर अपॉन में ए होगा। यहाँ पे दोस्तों सी निकालना है आपको 20 स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे इतनी है और ए की वैल्यू ये दे रखी है आपको। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों आपको 0.48। अब आपको पता स्क्वायर करना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.48 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 0.36। पहले आप एक बार इसको सोल्व करोगे यहाँ से 48 गुना में 48, और नीचे दोस्तों यहाँ से 2 जीरो है, 2 पॉइंट के बाद जीरो आपके यहाँ से, तो नीचे कितना हो जाएगा 100 गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों नीचे 36, और 36 के नीचे भी कितना चला जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। पहले दोस्तों एक बार इसको कैंसिल करते हो, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 से कैंसिल करोगे 3 का 3, यहाँ से कैंसिल करोगे 16 तिया 48। दोस्तों 16 की गुना के 4 करोगे साथ, 16 चौके 64 बटे में 100, यानी कि 64 बटे में 100 है, तो आप इसको पूरे को सोल्व करो तो इसके बराबर होगा 0.64 के। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है 0.32 व 0.02 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। मध्य समानुपात की बात हो रही है तो दोस्तों किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 20 स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो AC के बराबर होगा, यानी कि दोस्तों 20 स्क्वायर AC के बराबर, यानी कि 0.32 गुना में 0.02 20 स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों इन जीरो को यहाँ से पहले सोल्व करोगे तो 32 गुना में 2, दोस्तों 100 तो नीचे किसका होगा 0.32, और नीचे 100 एक और होगा 0.02 के नाम का। लेकिन दोस्तों आपको तो सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, अकेले बी की वैल्यू निकालनी है, तो वर्गमूल हो जाएगा इस तरफ आके 32 दूनी 64 बटे में 10,000 हो जाएगा। और दोस्तों इसको सोल्व करोगे यहाँ से 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का होता है, और 10,000 किसका होगा दोस्तों 100 का, यानी इसको आगे सोल्व करोगे तो 0.08 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है यहाँ से 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती व 9 तथा 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि पहली 2 टर्म है उसका तृतीय अनुपात निकालना है, बाद वाली 2 टर्म है उसका मध्य अनुपात निकालना है, और जो आपके अनुपात निकलते हैं तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात, और दोस्तों उनका अनुपात निकालना कि वे किस रेशो में होंगे, किस अनुपात में होंगे। दोस्तों यहाँ से सबसे पहला होगा कि आपको तृतीय अनुपात निकालना है, यानी कि आपको सी निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा 20 स्क्वायर अपॉन में ए होगा। 20 स्क्वायर अपॉन में ए का मतलब क्या होगा दोस्तों, बी आप यहाँ पे कितना आपको 30 गुना में 30 बटे में कितना आ जाएगा 12, कैंसिल करोगे दोस्तों यहाँ से 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, 2 से कैंसिल करोगे 15 और 15 5 75 कि दोस्तों किसकी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी आपके पास 75। अब आपको बोल रहा है दूसरी टर्म में कि 9 व 25 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब क्या होगा दोस्तों, 20 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 20 स्क्वायर किसके बराबर होगा AC के बराबर, यानी कि यहाँ से AC की 20 स्क्वायर आपको निकालना है, यानी कि 9 गुना में 25 किसके बराबर होगा दोस्तों, वो 20 स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरफ लेके आओगे इसको b, यानी कि क्या हो जाएगा ये √9 गुना में 25, और दोस्तों 9 किसके रूप में बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, और 25 किसके रूप में बाहर आ जाएगा 5 के, यानी कि 5 तिये 15। अब दोस्तों यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कितनी है 15। अब आपसे बोल रहा है कि मध्य अनुपाती का अनुपात, यानी अनुपात दोस्तों जो पहला और दूसरी टर्म उनको जो रेशो बनती है, यानी कि आपको निकालना है यहाँ से c अनुपात में b कितना होगा। c की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास 75, और b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 15। आपके पास जो रेशो होगी वो क्या होगी 75 और 15, कैंसिल करोगे 15 के 15 और 15 5 75, तो आपका दोस्तों जो अनुपात होगा 12 व 30 का तृतीय अनुपात व 9 व 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात वो 5:1 होगा।
आगे आपका दोस्तों सेकंड स्टेप, समानुपात का सेकंड स्टेप, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके पास 4 टर्म दी होगी, ए अनुपात में बी, समानुपात में सी, अनुपात में डी। और दोस्तों यहाँ से भी क्या होगा, आपकी बार आपसे पूछेगा प्रथम समानुपात क्या होगा, द्वितीय समानुपात क्या होगा, तृतीय समानुपात क्या होगा और चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होगा, ए बटे में बी बराबर दे रखा आपको सी बटे में डी। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, एक तो क्या होगा प्रथम हो जाएगा, यहाँ से बी क्या होगा द्वितीय हो जाएगा, सी यहाँ पे दोस्तों आपका तृतीय हो जाएगा और डी यहाँ पे चतुर्थ हो जाएगा। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है सबसे पहले ए की, कि दोस्तों आपको पहला पॉइंट जो ए निकालना है, सिर्फ आप ए को इस तरफ रख लो, बी को उस तरफ गुना कर दो, यानी कि दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपोन में डी हो जाएगा। दूसरा स्टेप दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है, प्रथम समानुपात था, यहाँ पे होगा आपका द्वितीय समानुपात निकालना। तो दोस्तों आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए आप बी को इस तरफ ले जाओ और सी और डी को बराबर के इस तरफ ले आओ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ए है, डी इस तरफ आके गुना करोगे तो ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों सी, और इस तरफ कितना चला जाएगा बी, यानी जो बी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ए डी बटे में सी की। हम डायरेक्ट सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको तृतीय समानुपात निकालना है। तृतीय समानुपात का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो डी को इस तरफ गुना में ले आओ, यानी कि सी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका ए डी बटे में बी, क्या आपका दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बटे में बी। और आपसे पूछे यहाँ से चतुर्थ समानुपात, चौथा। तो दोस्तों आपको यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, डी को इस तरफ ले आओगे, ए और बी को इस तरफ ले आओगे, यानी कि डी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी सी अपोन में ए हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपके चारों के चार रिजल्ट हो गए, इन्हीं का आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनती है वो देखते हैं किस तरह से होंगे। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि 4, 20 व 30 का द्वितीय समानुपात ज्ञात करें। अब आपसे बोल तो दिया दोस्तों कि द्वितीय समानुपात ज्ञात करें, यानी बी की वैल्यू निकालनी है। तो जो ये आपको दे रखी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, आपकी यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 30। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की, कि बी किसके बराबर होगा, द्वितीय समानुपात निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा डायरेक्ट रिजल्ट कि बी किसके बराबर होगा दोस्तों, बी आपका बराबर यहाँ पे दे रखा है ए डी बटे में सी, यानी कि ए डी बटे में सी। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, डी की वैल्यू कितनी है 30 और बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास 20। 0 से 0 2 से कैंसिल करोगे, 4 को 2 पे जाएगा और 3 दूनी 6, यानी कि दोस्तों जो आपका द्वितीय समानुपात होगा वो कितना होगा 6। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है 12, 16 व 18 का चौथा समानुपात ज्ञात होगा, यानी चौथा समानुपात। तो यहाँ से क्या होगा, आपको कंटिन्यू वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू 12 दे रखी है, बी की वैल्यू 16 दे रखी है और सी की वैल्यू 18 दे रखी है। और दोस्तों आपको निकालना है डी किसके बराबर होगा, यानी कि दोस्तों आपको पता है रिजल्ट डी किसके बराबर होगा, बी सी अपोन में ए होगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना है बी सी अपोन में ए। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास 16, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है आपको 18 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12। यहाँ पे दोस्तों कैंसिल करोगे, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 2 से कैंसिल करोगे 2 8 16 और 8 तिया 24, यानी कि दोस्तों डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 24, यानी चतुर्थी समानुपात क्या होगा 24 होगा। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ से 4 संख्या दे रखी है 21, 38, 55 व 106 में से क्या घटाया जाए कि जो नई संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं समान अनुपाती हो। यानी कि दोस्तों पहली 2 संख्याओं का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात आपका बाद वाली 2 संख्याओं का बनना चाहिए, लेकिन वो कब होगा कि उसमें से कुछ घटाने पर। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करने होंगे। ऑप्शन यहाँ से उठाओगे, उनमें से आपको अगर बोल रहा है कि माइनस करना घटाना तो आप हर एक संख्या में से वही वैल्यू घटा के चलोगे। अगर आपको बोला जोड़ने के लिए तो आप उसको जोड़ के चलोगे। यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6 व 8। तो हम पहले इसका यूज़ करके देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपके पास 21 है, 38 है, 55 व 106 है। अब दोस्तों 21 में से आप पहला ऑप्शन उठाते हो 2। अगर आप इन हर एक संख्या में से 2 माइनस करते हो तो दोस्तों 21 में से 2 जाएगा तो आपका होगा 19, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे दोस्तों 53 होगा और यहाँ से 104 होगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना आपको, सबसे पहले ये देखना कि पहली और तीसरी टर्म में, क्या पहली टर्म में जो आपका यहाँ से ऑप्शन आया है कैंसिल करने के बाद, ये देख लो आप ये संख्या इसके ऊपर कहीं पे कट रही है या नहीं कट रही। दोस्तों 19 के पहाड़े में कहीं पे 53 नहीं आ रहा, तो दोस्तों यहाँ से ये तो हो नहीं सकता, आपका 2 तो हो गया यहाँ से कैंसिल। आप यहाँ पे क्या देखोगे, दूसरा ऑप्शन उठाओगे आप यहाँ से 4। अगर आप हर एक में से 4 माइनस करते हो, 21 में से 4 गए 17, 38 में से 4 गया 34, 55 में से 4 गया 51 और 106 में से 4 माइनस करोगे दोस्तों कितना होगा 102। अब यहाँ से क्या करो, पहली टर्म के साथ आप देख लो तीसरी टर्म में कुछ कॉमन है या फिर कैंसिल हो सकता है। 17 से कैंसिल करोगे दोस्तों, क्या कैंसिल हो सकता है, 17 दिए 51, यानी कि दोस्तों 17 बटे में 34 बराबर होना चाहिए आपका 51 बटे में 102। आपने देखा यहाँ से कि 17 को अगर आप 3 से गुणा कर देते हो तो 17 तिये 51, अगर 34 को भी आप 3 से गुणा कर देते हो तो 34 तिया 102। यानी कि दोस्तों आपको अगर समान अनुपात बनाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 4। यानी कि ये संख्या किस पे कैंसिल हो सकती है, 3 से। 3 पे कैंसिल करोगे 17 और 3 से कैंसिल करोगे 34 की दोस्तों दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपकी समान अनुपात। बस आपको देखना कि यहाँ से ऑप्शन उठाओ, आप उनको यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर से अगर प्लस करने के लिए बोला तो प्लस कर दो, माइनस करने के लिए बोला तो माइनस करो। और आप यहाँ से सिर्फ पहले या तीसरे का रिलेशन देख लो कि वो कैंसिल आपस में हो रहे हैं या नहीं, या फिर दूसरे और चौथे का रिलेशन देख लो। अगर वो कहीं पे कैंसिल हो रहे हैं तो दोस्तों वहीं से आपका वही आंसर सेटिस्फाई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा कि 7, 17, 22 व 47 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों। यानी कि दोस्तों आपके पास दे रखा है 7, पहले यहाँ से इसको सोल्व कर ले, यहाँ से 7, 17, 22 व 47। और दोस्तों यहाँ से अगर आप हर एक में 1 जोड़ते हो, पहला ऑप्शन उठा के चलते हैं, अगर आप इसमें 1 जोड़ के चलते हो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 18, 23 व 48। दोस्तों 8 और 23 का दूर दूर तक कहीं पे कोई रिलेशन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2 जोड़ते हो, अगर इसमें दूसरा ऑप्शन उठाते हो 2 जोड़ते हो, 7 और 2 9, 17 और 2 19, 22 और 2 24, 47 और 2 49। अब दोस्तों 9 का और 24 का भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे कैंसिल करते हो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, लेकिन दोस्तों दूसरे पे क्या हो गया आपका 19 हो गया, 19 के साथ 49 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि दोस्तों आपका यहाँ से दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो रहा है। तो आप यहाँ से उठाओगे 3। अब दोस्तों 3 लेके चल रहे हो, कैंसिल करो, यहाँ से 3 जोड़ोगे इसके अंदर, 7 और 3 10, 17 और 3 20, 22 और 3 25 और 47 और 3 50 की दोस्तों आपके पास संख्या आ गई 10, 20, 25 और 50। अब यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन लग रहा है कि 5 से कैंसिल करते हो, 5 दूनी 10 और 5 25। अब दोस्तों यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा आपका कि 2 और 5 के साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। तो आप यहाँ से इनको पहले अनुपात में लिख लो, 10 बटे में 20 बराबर होगा आपका 25 बटे में 50। 10 से कैंसिल करोगे तो दोस्तों आपका यहाँ से होगा 1 बटा में 2 और 25 का 25 और 25 दूनी 50। यानी कि दोस्तों आपके दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ पे बराबर हो गए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों 3। अगर आप इन सभी संख्या में 3 जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं पे जाके एक दूसरे के समानुपाती होंगे। दोस्तों प्रोपोर्शन के अंदर आपका तीसरा स्टेप है, यहाँ पे अगर आपको दिया हो कभी भी समानुपाती, तो यहाँ से दोस्तों एक आपका रिलेशन होता है A प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए यूज़ किया जाता है B प्रोपोर्शनल। अगर आपको यहाँ से दे दिया जाए व्युत्क्रमानुपाती, तो दोस्तों वो होता है A प्रोपोर्शनल टू 1 में B। ये दोस्तों आपके रिजल्ट होते हैं 2 जो आपके आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। हम यहाँ से देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन कौन कौन से होंगे।
आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है कि एक्स वाई के 2 गुना के समानुपाती है और एक्स बराबर 8 है वह वाई बराबर 2 है। यदि वाई बराबर 5 है तो एक्स क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे समानुपाती का मतलब दे रखा है, तो दोस्तों आपके पास ये चीज़ दे रखी है, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक्स है वो वाई के प्रोपोर्शनल है कितने गुना, 2 गुना। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ होती है, जब आप इस चीज़ को अगर बराबर में लेके चलते हो तो दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ अगर इसकी गुना कर दे तो यहाँ पे ये सारा रिजल्ट इसके बराबर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बराबर का निशान लेना चाहते हैं तो एक्स बराबर किसके होगा, 2y, और गुना में दोस्तों कोई कांस्टेंट वैल्यू की होगी कि अगर आप उसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ से इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आपको दे रखा है कि x बराबर 8 है और y बराबर 2 है, यानी कि x की वैल्यू 8 है, 2 गुना में y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2, तो गुना में दोस्तों k, आपको k की ही वैल्यू चाहिए थी जो इसको बराबर बना रहा है। 2 दूनी 4 से कैंसिल करोगे, 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपसे बोल रहा है कि y अगर 5 है तो x क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से देखो y आपको दे रखा है 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इस टर्म में सारी का यूज़ करेंगे, आपको y 5 दे रखा है, यानी आपके पास टर्म थी x बराबर है 2y गुना में k, x 2 गुना में y की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है आपको, 5, और दोस्तों k की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी थी यहाँ पे, 2। तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दे रखा है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है तथा a 3 है व b 2 के बराबर है, तो बताएं जब a बराबर 8/9 है तो b क्या होगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों, आपको बोल दिया व्युत्क्रमानुपाती, प्लस में क्या बोल रखा आपको, घन। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा दोस्तों कि a है जो प्रोपोर्शनल होगा 1/a में b, और उसका घन बोल रहा है, तो यहाँ से पावर कितनी होगी, 3 होगी। अब दोस्तों आपको पता है अगर आप इसको यहाँ से बराबर में लेके जाओगे तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू की होगी जिसका आप यूज कर दो तो ये सारा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि a बराबर होगा k/a में b की पावर 3। तो दोस्तों a की वैल्यू आपको पहले कितनी दे रखी है, 3 बराबर है k, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 2, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और 8 गुना में 3, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 दिया 24 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखो आपको बोल रहा है कि जब अगर आपका 8/9 है तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू ज्ञात करें, यानी कि a बराबर है k/a में b की पावर 3। आपको ये चीज़ निकालनी है यहाँ से किसके बराबर होगी। अब आपको a की वैल्यू ये आपको दे रखा है, यहाँ से b की ही वैल्यू निकालनी है, आपको b की वैल्यू निकालो दोस्तों। आपको a की वैल्यू दे रखी है 8/9 बराबर है k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 24/में b की पावर कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। पहले आप एक बार यहाँ से इसको सोल्व कर दो, 8 से कैंसिल करोगे, 8 दिया 24, b की पावर 3 को इस तरफ ले आओ, b की पावर 3, और 9 इस तरफ लेके जाओगे, जैसे 9 दिया 27। आपको तो सिर्फ दोस्तों b ही निकालना, कितना होगा, b किसके बराबर होगा, √3, और अंदर कितना दोस्तों 27, और आपको पता है 27 कब आएगा, जब आपकी 3 की गुना 3 बार हो, यानी कि दोस्तों यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी, 3। लास्ट में एक बार फिर दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हो दोस्तों, टाइम निकाल कर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी का डीप मैथ कॉन्सेप्ट के अंदर आपका वेलकम करता हूँ।